अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो बुक की तरफ चलते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास यहाँ पे देखें, सम ऑफ थ्री consecutive odd integers is 51, फाइंड थ्री इंटीजर्स। तो हमने थ्री इंटीजर्स फाइंड करने हैं, तो odd इंटीजर्स। तो चलें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉन्सिक्यूटिव का जो मतलब होता है हमारे पास, उसका मतलब होता है एक के बाद दूसरा आने वाला डिजिट। जैसे और नंबर में हम लिखना है 135, तो सबसे पहले हम लेट कर देंगे लेट, और इसको लेट करेंगे हम फर्स्ट और नंबर को लेट फर्स्ट, क्योंकि हमने थ्री नंबर्स करने हैं तो फर्स्ट और नंबर इंटीजर सॉरी और इंटीजर, तो इसको हम करेंगे एक्स के इक्वल है, और सेकंड को हम करेंगे सेकंड और इंटीजर, सेकंड और इंटीजर, इसको हम करेंगे x प्लस टू। और थ्री करने थे तो थर्ड को हम करेंगे थर्ड और सॉरी इंटीजर, तो ये हमारे पास x प्लस फोर। तो ये हमें लेट कर लिए। तो अब हम कंडीशन देखेंगे क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन है, द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर। तो हमने इनको सम करना है, तो सम करते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये लिखेंगे हम स्टेटमेंट। तो हमें इनको सम करना है, तो सबसे पहले x प्लस, फिर x प्लस टू, फिर प्लस x प्लस फोर। तो इंटीजर इज मतलब इक्वल टू 51। तो x और 3x को प्लस करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, 2 और 4 का करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 51। तो यहाँ पे 3x यहीं रहेगा, 6 तो प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 आंसर आएगा। 3x उसी तरह देखें, अब 3x इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब इधर आएगा 3 तो यहाँ पे डिवाइड का हो जाएगा। 3 वन ज़ा 3, 3 15 टाइम ये 45। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हमने फर्स्ट इंटीजर सेकंड और इंटीजर फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमारे पास 15 के इक्वल आया, अब सेकंड और इंटीजर, तो सेकंड और इंटीजर को हमने फाइंड करना है। तो किस तरह होगा, सेकंड और इंटीजर की वैल्यू हमने लेट की थी यहाँ पे x प्लस टू, तो ये लिखेंगे इसकी वैल्यू जो हमने लेट की थी x प्लस टू। तो x हमारे पास इक्वल टू आया है 15, तो 15 लिख देंगे यहाँ पे प्लस टू उसी तरह, तो ये हमारे पास 17 के इक्वल आ गया। तो अब हमने थर्ड और इंटीजर फाइंड करना है, तो थर्ड को भी इसी तरह फाइंड करेंगे, थर्ड और इंटीजर, तो इसको फाइंड करना है। तो इसको भी इसी तरह फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू हमने लेट की थी x प्लस फोर, तो x की जगह आ जाएगा हमारे पास 15, तो 15 प्लस फोर हमारे पास आ गया 19। तो ये इस तरह हमारे पास हमने थ्री इंटीजर्स और फाइंड कर लिए हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन हो गया, फाइंड सॉल्व हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बुक पर भी देख लेते हैं इसको एक मिनट।
Abdullah picked up 96 balls and placed them into two buckets. One bucket has 28 more balls and then the other bucket. How many balls were in each bucket? तो अब्दुल्ला ने पिक की हुई है 96 बॉल्स और 96 बॉल पिक की हुई हैं इनटू टू बकेट्स और दो बकेट्स में एक बकेट में 28 बॉल है और मोर देन द अदर बकेट। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले टोटल बॉल्स। तो हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है इस पर लिख देता हूँ। टोटल बॉल्स जो हमारे पास हैं वो इक्वल टू 96 और फिर हम लिखेंगे फिर हमने बकेट्स फाइंड करें कितने बकेट्स हैं। तो हम लेट कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉल्स पुट ऑन बकेट्स। जो बकेट में है बॉल्स कितनी है तो हमने उसको लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ बॉल्स पुट ऑन बकेट। तो इसको हमने एक्स की इक्वल लेट कर लेना है और फिर हमने इसको जब बॉल्स पुट ऑन बकेट का एक्स की इक्वल कर रहे हैं फिर हमने नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन अदर बकेट। तो हमने नंबर ऑफ बॉल पुट करने अदर बकेट। तो ये वाली हेड लेंगे नंबर ऑफ बॉल पुट इन अदर बकेट। तो इसको करने से हमारे पास ये आ जाएगी x प्लस 28। इसको यहाँ पे क्वेश्चन में देंगे वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स। तो नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन अदर 28 मोर देन बॉल्स। तो इसलिए हमने इसको x प्लस 28 लिखा। तो कंडीशन हमारे पास जो दी गई है हमारे पास हमने इसको प्लस करना है। तो अब क्वेश्चन की अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो कंडीशन हमारे पास ये है कि हमने प्लस करना है। तो अब प्लस कर लेते हैं x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। तो x प्लस x जो हमने यहाँ पे लेट किया था x यहाँ पे x प्लस 28 लेट किया है तो ये दो हो जाएंगे 2x प्लस 28 इक्वल टू 96। तो इसको 2x इधर रहेगा 28 इधर प्लस हो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 96 में से 28 गया तो 68 बाई इधर पीछे 2x उसी तरह 2 इधर मल्टीप्लाई कर इधर आके डिवाइड का हो जाएगा 2 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 हमारे पास आ जाएगा 44। तो ये हमने x की निकाल ली वैल्यू। तो अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई x इक्वल टू 34। सो द नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। तो हमारे पास जो बॉल 34 होंगी बॉल फर्स्ट बकेट्स में हमारे पास जो हमने फाइंड की हैं। नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। तो अब हमने नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट। तो नंबर ऑफ बॉल सेकंड बकेट में फाइंड करनी है। सेकंड बकेट तो इसमें जो हमने इसकी वैल्यू लेट की थी वो की थी x जो हमारे क्वेश्चन में दी गई थी x प्लस 28। तो x जगह 34 प्लस 28। तो इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 62। तो नंबर ऑफ बॉल सेकंड बकेट में होंगे हमारे पास 62। तो जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन दिया गया तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।